हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 16 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस टेलीग्राम चैनल पे हम रेगुलर क्विज और अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो करें, इस पे हम रेगुलर अपडेट्स, करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ क्विज एंड इंपॉर्टेंट केसेस भी पोस्ट करते रहते हैं। आप चाहें तो हमसे ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं @iShivam_Pandey_ पर। ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। इन सब में आपको काफी हेल्प करेगी क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेलवे टू कंप्लीट इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तैयार होने वाला है जो रामेश्वरम और पंबन को कनेक्ट करता है। और ये कौन से स्टेट में होगा? ये तमिलनाडु में होगा। पंबन जो तमिलनाडु में उसको कनेक्ट करता है। इस ब्रिज की जो लंबाई है 2.05 किलोमीटर होगी। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज क्या होता है? वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बेसिकली ये आपका इस पे बना होगा और ये पर्टिकुलर जो ब्रिज है ये वर्टिकली लिफ्ट होगा ताकि जो बोट हैं वो पास हो सकें। सो ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा। विच स्टेट हैज डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन? भारत का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन डेवलप हुआ है इन द फेज ऑफ कोविड 19 के फेज में ये डेवलप हुआ है। दैट हैज रश द वर्ल्ड इनटू द ऑल डिजिटल ऑपरेशन। सो ये कौन से स्टेट में डेवलप हुआ है? भारत का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन। सो ये डेवलप हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना की मैं बात करूं तो तेलंगाना में टाइगर रिजर्व, अम्बा अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व एंड कवल टाइगर रिजर्व ये फेमस है। रिसेंटली अभी एनटीसीए ने रिसेंटली, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने छत्तीसगढ़ में दो प्लेसेस को टाइगर रिजर्व घोषित किया है। एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को अभी रिसेंटली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा। Which organization has been conferred with the prestigious Mahatma Gandhi Award 2021? So महात्मा गांधी अवार्ड 2021 कौन से प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? सो ये दिया गया है लोटस पेटल फाउंडेशन को। लोटस पेटल फाउंडेशन ये एक गुरुग्राम बेस्ड एनजीओ है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है एंड इट इज एन एनजीओ। सो लोटस पेटल फाउंडेशन को ये अवार्ड दिया गया है। which has been declared as the customs notified airport by the Central Board of Indirect Taxes and Custom. So CBIC द्वारा कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट किसे डिक्लेयर किया गया है? सो ये कुशीनगर एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया गया है और ये कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे एंड उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे। From which state of India the first consignment of GI tag sweet Mihidana has been exported to Bahrain? भारत का एक स्वीट है मिहिदाना, इसको रिसेंटली बहरीन भेजा गया है और ये मिहिदाना जिसको जीआई टैग मिला है, सो ये कौन से स्टेट का स्वीट है? सो ये है वेस्ट बंगाल का एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीआई टैग बेसिकली 10 साल के लिए मिलता है। दिस इज जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव ज्वाइंड द यूनिकॉर्न क्लब दिस ईयर? सो यूनिकॉर्न क्लब कितनी कंपनीज ने ज्वाइन किया है? सो ये किया है 28 कंपनीज ने रिसेंटली अभी यूनिकॉर्न क्लब ज्वाइन किया है।
Name the chief economic advisor to the government of India who has resigned from his post. So भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अभी रिसेंटली थे, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी पोस्ट से रिजाइन किया है. सो ये किया है केवी सुब्रमण्यम ने किया है, और इन्होंने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही रिजाइन कर दिया है. सो केवी सुब्रमण्यम इज द आंसर. Doon Drone Mela 2021 has been organized in which state? Doon Drone Mela 2021 कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है? सो ये ऑर्गेनाइज किया गया है उत्तराखंड में. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दून ड्रोन मेला उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया. उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका रिसेंटली नाम बदलने की बात हो रही है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या नाम रखने की बात हो रही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की. Who has recently released the report Shifting Gears, Digitalization and Services Led Development? ये रिपोर्ट शिफ्टिंग गियर डिजिटलाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है? सो ये रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड बैंक ने. बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली है. वर्ल्ड बैंक जिसके हेड हैं डेविड मालपास. डेविड मालपास इसके हेड हैं और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में. इसके साथ साथ आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है. इसकी जो हेड है वो है क्रिस्टियन जॉर्जेवा. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी आईएमएफ ने एक रिपोर्ट निकाली थी, उस रिपोर्ट का क्या नाम है? मैं पिछली वीडियोस में आपको बता भी चुका हूं. सो कमेंट सेक्शन में बताइए. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ अक्टूबर. बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसकी थीम, इस बार के मेंटल हेल्थ डे की थीम थी मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड. ये इस साल की थीम थी. इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फेनरी इनॉग्रेटेड इन. इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फेनरी कहां पे इनॉग्रेट की गई है? सो ये इनॉग्रेट की गई है उत्तराखंड में, विच इज इन रानीखेत. रानीखेत में ये फेनरी इनॉग्रेट की गई है. फेनरी बेसिकली इट्स अ होम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्न स्पीसीज. ये एक लार्ज नंबर ऑफ फर्न स्पीसीज का होम होता है जिसमें कई सारे मेडिसिनल वैल्यू के भी प्लांट होते हैं, और कई सारे ऐसे स्पीसीज होती हैं इसमें जो थ्रेटेंड होती हैं कि एंडेंजर्ड होने के. तो ये सारी स्पीसीज होती हैं. इंडियाज फर्स्ट लेचन पार्क. भारत का पहला लेचन पार्क कहाँ पे डेवलप हुआ है? सो ये सेटअप किया गया है उत्तराखंड में, मुंसियारी उत्तराखंड में इसको सेटअप किया गया है. उत्तराखंड की मैं बात करूं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में. कर्नाटका के कौन से 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग दिया गया है? FEE दैट इज इंटरनेशनल एजेंसी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा, जो जिसका हेडक्वार्टर डेनमार्क में है. सो ये दिया गया है कसारकोड एंड पाडुबिद्री. इन दोनों बीचेस को दिया गया है. सो आंसर इज बोथ A and B. So that's all for today. Thank you so much for watching the video. Please share it as much as you can. Thank you so much.